तो अभी तक यदि आप तैयारी करते हुए थोड़ा भी टाइम यदि हुआ है आपको, 2-4 महीने भी हुए हैं, तो आपको आपसी चर्चा में इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी गई होगी कि पिछली बार राजस्थान के आर्थिक समीक्षा से 18 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 150। ठीक है, लगभग 10% से भी ज्यादा हो रहा है, ये 12-13% के आसपास बैठ रहा है। लगभग 13% जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक नोट्स में से थे, आर्थिक समीक्षा। और आर्थिक समीक्षा इतना आसान है एक तरीके से कि आर्थिक समीक्षा में से डायरेक्ट क्वेश्चन आने ही हैं, इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी सी है कि हमने नोट्स को ठीक तरीके से अरेंज करके दे दिया और एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ा दिया जाता है। बाकी नोट्स में से ही आने क्वेश्चन। यदि अच्छा होता कि आप सर्वे को पूरा पढ़ लो, लेकिन सर्वे कोई आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं बनाया हुआ, इसलिए वो चीजें सिस्टमेटिक नहीं है और वो चीजें उतने आसान तरीके से प्रेजेंट भी नहीं की गई है। उसमें इतने सारे ग्राफ वगैरह हैं कि आपको वो पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। पहले लोग पढ़ते ही थे, सीधा डायरेक्ट ही पढ़ते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई आपकी जो इंपॉर्टेंस है, अपन ने बात कर ली कि आरएस प्री में 18 क्वेश्चन है ना 150 में से। ओवरऑल आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, यदि उसमें राजस्थान इकोनॉमी लिखा हुआ है तो उसके क्वेश्चन जो वो इकोनॉमिक सर्वे से ही आते हैं। उसके बाद मेंस के अंदर इंपॉर्टेंस मैंने आपको पिछली क्लास में बात की थी, लगभग कितने 32-40 नंबर का आपको बताया था, उतने नंबर के जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक सर्वे से जो वो पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हमने पूरी इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल के अंदर बात कर ली। अब अपन चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। नॉर्मली अपन जो है इकोनॉमिक सर्वे को तीसरे चैप्टर से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत में जीडीपी ये सब जो चीजें हैं वो पढ़ नहीं रखी होती है, इसलिए उनको कई बार दिक्कत आती है। लेकिन फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये पहली वीडियो है तीसरा चैप्टर है, पहली वीडियो है तीसरा चैप्टर है। तो उनको जवाब देने से अच्छा है कि अपन पहली वीडियो से शुरू कर लेते हैं और ऐसे आपको कोई दिक्कत आने देंगे नहीं। जीडीपी वगैरह क्या है बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको चीजें समझा दी जाएंगी। पहले चैप्टर का एक और चैलेंज है, इसमें फैक्ट्स खूब सारे हैं, लेकिन ये फैक्ट्स पूरे इकोनॉमिक सर्वे में कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए अभी के लिए जितने फैक्ट्स याद हो जाए उतने कर लेना। बाद में धीरे धीरे बाकी आपको फैक्ट्स वो याद करवा देंगे और कुछ आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, क्योंकि उनका रिपीटेशन ही इतनी बार होगा कि आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। तो मतलब क्या होता है इसका,